हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुषी एकेडमी। हम आज के वीडियो में एनसीईआरटी 6 से एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 10, 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। यानी हमें ये कुछ नंबर गिवन है और इसे हमें सम ऑफ 3 ऑड प्राइम में इसको एक्सपेंड करना है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में भी सॉल्व किया था, जब हमें सिर्फ 2 ऑड प्राइम नंबर में उसको एक्सपेंड करना था, लेकिन इसमें 3 ऑड प्राइम में एक्सपेंड करना है। तो हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं ए पार्ट को। ए पार्ट है 21। अब 21 को हम सम ऑफ 3 ऑड प्राइम में इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था कि सबसे पहले हम छोटे नंबर या छोटे ऑड प्राइम नंबर को लिखेंगे और उसके बाद जो ये नंबर गिवन है उसमें से हम ऑड प्राइम नंबर को माइनस कर देंगे। यानी इसमें तो हमें उसमें तो सिर्फ 2 ही लेना था, लेकिन इसमें 3 ऑड प्राइम नंबर लेना है। तो इसमें हम सबसे पहले 2 छोटे ऑड प्राइम नंबर लेंगे। जैसे चेक करते हैं इसको, एक छोटा सबसे स्मॉल ऑड प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे 3 प्लस उसके बाद हम लेते हैं 7। ठीक है, अब 3 और 7 को अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। और 10 और इसमें इसको मान लीजिए कि 3 और 7 कर लीजिए। अब अगला क्या होगा कि इसी मतलब कि 21 आवे। तो हम ऐसे भी तो चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए ये 21 है और 3 और 7 को अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 21 में से 10 माइनस कर देंगे तो आएगा 11। यानी ये हमारा तीसरा नंबर, जो तीसरा ऑड प्राइम नंबर होगा वो होगा 11। तो 11 हो गया। तो ये भी आप देखते हैं कि ऑड प्राइम नंबर है। इसी तरफ हम चेक करके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि उस वीडियो में भी हमने कहा था कि ये नहीं है कि जो नंबर हम ले रहे हैं वही नंबर आप भी लें। आप चाहे तो दूसरा नंबर भी लेके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये रहा कि ये तीनों नंबर ऑड प्राइम होने चाहिए और तीनों नंबर का जो सम होना चाहिए और जो नंबर गिवन है उसका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो करते हैं हम बी पार्ट। बी पार्ट है 31। अब 31 को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लेंगे मान 7 प्लस उसके बाद हम लेते हैं एक नंबर 13। तो 7 और 13 लेंगे तो ये हो जाएगा 20। और 20 और 31 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, ऐसे भी करेंगे तो 13 और 7 20 और 20 में से 20 और 11 को अगर प्लस करेंगे तो 31। ये हमारा ये नंबर भी ऑड प्राइम है, ये नंबर भी ऑड प्राइम है और ये नंबर भी ऑड प्राइम है। ठीक है, चलिए सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट है 53। 53 को भी आप उसी तरीके से हल कीजिए, छोटे छोटे ऑड प्राइम में। इसको 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 कितना हो गया 10। और 53 में से 10 को माइनस कर देंगे 43। 43 भी हमारा क्या है ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, ये देखिए कि इसमें अगर इस एग्जाम्पल से भी हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो जो हमारा नंबर आ रहा है वो तीनों नंबर ऑड प्राइम हो रहे हैं। ठीक है, ये आसान है आप लोगों के लिए कि क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे तरीके का क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है 61। अब 61 को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑड प्राइम ले लेते हैं 3, सेकेंड ऑड प्राइम ले लेते हैं 5। ठीक है, 3 और 5 को अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। और 61 में से 8 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा, माइनस करके देख लीजिए, होगा 53। ठीक है, तो 53 भी हमारा ऑड प्राइम, 5 भी ऑड प्राइम और 3 भी ऑड प्राइम। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा यहीं सॉल्व हो गया। इसको
इस तरह के कई तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जो पहला ऑप्शन हमने लिया था, तो पहले ऑप्शन में ही मान लीजिए कि एक और तरीके से हल कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसको लेते हैं 3+5, ठीक है। 3 और +5, इसको अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 में से हम प्लस कर देंगे, कितना चाहिए 21 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी, चलिए इसको लेते हैं हम एक 3+5, तो 3 और 5 को अगर प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 13, और इसको ऐसे आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 5, 8 और 13, 21। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन के कई तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कई तरीक़ों से आप सॉल्व करके देख लें, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि वो जो हमारा नंबर हो वो तीनों नंबर 8 प्राइम नंबर हो, और उसका जो सम आए वो इस नंबर के जो नंबर गिवन है उसका इक्वल ही है, ठीक है। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ, और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राइट 5 पार्ट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हु सम इज डिविजिबल बाई 5। यानी हमें कि 20 से छोटे ऐसे 5 पेयर लेने हैं प्राइम नंबर के जो 5 से डिविजिबल हो जाए। यानी कि हमें 20 से कम ही ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं, और उनका जो हम सम करेंगे, यानी ऐसा पेयर बनाएंगे कि जिसका सम करने पर वो 5 से डिविजिबल हो जाए, यानी 5 से पूरी तरीके से कट जाए, ठीक है। तो हम पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि पहले हम 1 से लेकर 20 तक जितने प्राइम नंबर हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो 1 से 20 तक प्राइम नंबर हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। और इसी में से हमें ऐसे ऐसे पेयर बनाने हैं जो 5 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो चेक करते हैं, पहले पेयर की तरफ चलते हैं। पहला पेयर देखिए, अगर हम लेते हैं 2 और +3, पहले ये दो पेयर को लेते हैं, ठीक है, ये और ये पेयर को। तो 2 और 3 को अगर हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब 5 क्या है, ये डिविजिबल है कि नहीं 5 से, 5 है, तो 5 × 1 = 5, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं सेकेंड पेयर को लेते हैं कि हम अगर इसमें से 7 और 3 को लेते हैं, ठीक है। एक पेयर ये हो गया 7 + 3 = 10। 10 भी क्या है, डिविजिबल है 5 से, ठीक है। 5 × 2 = 10, ठीक है। वही अब तीसरा पेयर लेते हैं। तीसरे पेयर में हम 13 और 2 को लेते हैं, ठीक है। एक पेयर हो गया 13, एक नंबर हो गया 13 और एक नंबर हो गया 2। 13 और 2 हो गया 15, ठीक है। तो ये भी क्या है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है। इसी तरफ हम चौथा पेयर लेते हैं। चौथा पेयर हम लेते हैं तो इसमें लेते हैं हम 17 और 3 को, ठीक है। 17
प्लस 3 इक्वल टू 20। 20 भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब पांचवा पेयर लेते हैं। अब इसमें से आप इस तरीके के पेयर देखेंगे तो अब एक एक पेयर को आप प्लस करके चेक कर लेंगे तो करेंगे ऐसे आपका 5 से डिविजिबल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पांचवा पेयर लेंगे तो पांचवा नंबर अगर लेंगे तो अभी सारे पेयरों को मैंने चेक कर लिया है। ठीक है, अब इसमें से दो ही पेयर बच रहा है, इसको चेक करने के लिए एक आप 13 को ले सकते हैं और एक आप 17 को ले सकते हैं। ठीक है, तो 13 और 17 को लेंगे, इसका जो सम आएगा वो है 30। ठीक है, और 30 भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका एक और पेयर अगर आप लेना चाहिए, अगर लेना चाहें तो छठवें में मान लीजिए कि एक और पेयर लेना चाहें तो एक और पेयर हो सकता है आपका 11 प्लस 19। 11 प्लस 19 को भी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो ये भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो इस तरीके के हम क्वेश्चनों को पहले जितने अंक बोलता है कि जिस चीज़ में बोल रहा है कि 20 से कम ही हमें प्राइम नंबर लेना है, तो जितने तक बोलता है प्राइम नंबर लेने के लिए उतने तक हम प्राइम नंबरों को एक मतलब लिख लेते हैं और उसमें से उसके एक एक पेयर को चेक करते हैं, यानी एक एक नंबर को सम कर करके देखते हैं कि वो जो नंबर का हमें सम आ रहा है तो वो 5 से डिविजिबल है या नहीं। इस तरीके से कई नंबरों से आप डिविजिबिलिटी भी चेक करेंगे जो आगे के वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, आगे के एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करने हैं डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बोल रहा है ये फिल इन द ब्लैंक्स है और इसमें हमें जो पूछ रहा है उसके हमें मतलब भरना है, फिल करना है कि वो जो सही और क्या है। जैसे कह रहा है, ये पार्ट है, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड। ये कह रहा है क्वेश्चन पार्ट ए कि कोई नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं तो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए 2 है। ठीक है, ये 2 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक 2। तो इस तरीके के मान लीजिए 2 को क्या कहेंगे, तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उस तरीके के नंबर को हम क्या कहते हैं। तो आपने अभी तक सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आए हैं, तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड ए। अब इसमें तो पहले पार्ट में पूछ रहा था जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, अब इसमें पूछ रहा है जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। अब मान लीजिए कि एक नंबर है आपके पास 4, अब 4 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 4 के एक फैक्टर हो गया 1, एक फैक्टर हो गया 2 और एक फैक्टर हो गया 4। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। ठीक है, 1 2 4, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इस तरीके के नंबर को क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब चल देखते हैं, ये 2 पार्ट सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करते हैं सी पार्ट को। सी पार्ट है, 1 इज नाइदर, यानी जो 1 है, 1 को क्या है, 1 न तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। वन न तो इवन है, न ही ऑड है, न ही प्राइम है, न ही कंपोजिट नंबर है। 1 केवल क्या है, तो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर और नॉर ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है
वो क्या होता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। क्यों? क्योंकि अगर 2 से अगर सबसे छोटा अंक क्या होता है, सबसे छोटा डिजिट 1 होता है, और 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए ये पार्ट देखते हैं। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 1। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, उसके बाद क्या आता है 4, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4। 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, यह पार्ट है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, तो ये तो आप सबको पता होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, वो होता है 2। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 3.2 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर लर्निंग फ्रेंड एंड